हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग गणित के कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग को पढ़ेंगे, जिनका नाम क्या है, हर का परिमेयकरण कैसे करें। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी ऐसा जो हेडिंग है अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है और कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए वेरी क्या है, इम्पोर्टेंट है। ऐसे हेडिंग को आप लोग अगर समझे रहेंगे तो आने वाले जो पेपर होंगे उसमें तुम्हारा यह क्या करेगा, सहायता करेगा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए अति आवश्यक है। क्या है हेडिंग, क्या है, हर का परिमेयीकरण कैसे करें। हर का परिमेयकरण कैसे करें, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा दिया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग रफ और कॉपी लेकर जब बार बार लगाएंगे तभी यह क्वेश्चन आने वाला है, अन्यथा यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। यानी क्वेश्चन तुम्हारा क्या दिया है, 8/8 करड़ी में तुम्हारा क्या दिया है, 7 दिया है, प्लस करड़ी में तुम्हारा क्या दिया है, 3 दिया है। यानी जो करड़ी में तुम्हारा 7 है और प्लस करड़ी में तुम्हारा क्या है, 3 है, इसे हमें हटाना है। यानी 7 के ऊपर जो करड़ी लगी है इसे हटाना है और 3 के ऊपर जो करड़ी लगी है इसे हटाना है। अब देखिए हम लोग कैसे हटाते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्त, अगर किसी भी भिन्न का हर का परिमेयीकरण करते हैं तो उसमें करड़ी नहीं होना चाहिए। अगर करड़ी लगी रहती है उसे हमें हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, उसी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। लेकिन दोस्तों थोड़ा समझना जरूरी है, इसमें चिन्ह बदलता है। प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस का उल्टा तुम्हारा क्या होता है, प्लस होता है। यानी अगर ऊपर अगर नीचे प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा, अगर ऊपर और नीचे माइनस रहेगा तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं। हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर। आइए दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है। यह वेरी कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए अति आवश्यक है। आइए हम लोग करते हैं। 8/करड़ी तुम्हारा क्या दिया है, 7, प्लस करड़ी तुम्हारा क्या दिया है, 3 है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर तुम्हारा क्या लिखेंगे, करड़ी में 7 लिखेंगे और ऊपर तुम्हारा क्या लिखेंगे, करड़ी में 3 लिखेंगे। लेकिन जो तुम्हारा प्लस का चिन्ह है उसे हम लोग चेंज कर देंगे। यानी प्लस का तुम्हारा क्या होता है, चिन्ह उल्टा माइनस होता है, ठीक है। यानी करड़ी में तुम्हारा क्या कर देंगे, हम लोग 7 कर देंगे, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस करड़ी में तुम्हारा क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। यानी जो चिन्ह ऊपर रहेगा और ऊपर नीचे हम लोग क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, ठीक है। जो चिन्ह ऊपर रहेगा वही चिन्ह तुम्हारा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यानी करड़ी में तुम्हारा 7 है तो यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। करड़ी में तुम्हारा 3 है तो करड़ी में तुम्हारा क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। यानी ऊपर गुणा कराएंगे और नीचे तुम्हारा कोई सूत्र बन रहा है। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में a+b और दूसरे क्वेश्चन में a-b। यानी हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पहले क्वेश्चन में a+b, दूसरे क्वेश्चन में a-b। किसका सूत्र होता है दोस्तों, a² - b² का सूत्र होता है। या a² - b² का सूत्र क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a-b और दूसरे क्वेश्चन में a+b या दूसरे क्वेश्चन में a+b, ठीक है। पहले क्वेश्चन में a-b, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग इसका उड़ा इसमें कराते हैं, ठीक है। समझते रहिए तभी समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ 8 है तो इसको 8 लिख लीजिए, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है। यानी करड़ी में तुम्हारा क्या है, करड़ी में तुम्हारा 7 दिया है और माइनस यहाँ पे क्या है, करड़ी में तुम्हारा क्या है, 3 है, ठीक है। इससे ब्रैकेट बंद कर लीजिए और नीचे तुम्हारा कोई सूत्र बन रहा है, देखते रहिए। नीचे तुम्हारा सूत्र बन रहा है करड़ी में 7, ठीक है, प्लस करड़ी में तुम्हारा क्या है, 3। पहले क्वेश्चन में a+b हो गया और दूसरे क्वेश्चन में a-b। तो करड़ी में 7 माइनस करड़ी में तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका एक सूत्र होता है, ठीक है, देखते रहिए। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, यानी पहले ब्रैकेट में a+b
और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, या पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। किसका सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है। या दोस्तों हम लोग बोलते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, या पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। किसका सूत्र होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। ठीक है, समझते रहिए, अगर समझेंगे नहीं तो होने वाला नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली जो संख्या है उससे ऊपर ही उतारेंगे। ठीक है, ऊपर ही उतार लीजिए। 8 ब्रैकेट में कड़ी में तुम्हारा क्या है, कड़ी में 7 माइनस कड़ी में तुम्हारा क्या है 3 है, ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, यानी पहले क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, a बराबर हम लोग क्या मानेंगे, कड़ी में तुम्हारा क्या मानेंगे, कड़ी में 7 मानेंगे। ठीक है, जहां पर a रहेगा वहां पर हम लोग क्या रखेंगे, कड़ी में 7 रखेंगे। ठीक है, b बराबर, तो b बराबर हम लोग क्या मानेंगे, b बराबर मानेंगे हम लोग कड़ी में क्या मानेंगे 3 मानेंगे। क्या मानेंगे, 3 मानेंगे, यानी जहां पर तुम्हारा b रहेगा वहां पर कड़ी में क्या रखेंगे 3 रखेंगे। ठीक है, समझते रहिए। यानी पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ a स्क्वायर है तो a का मान तुम्हारा क्या है, a का मान तुम्हारा कड़ी में क्या है 7 है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कड़ी में 7। यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर किसका चिन्ह है माइनस का, तो हम लोग माइनस का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर है, तो बी का मान तुम्हारा क्या है, बी का मान कड़ी में तुम्हारा क्या है 3 है, तो कड़ी में 3 कर दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर दिए। ठीक है, समझते रहिए, अगर समझेंगे नहीं तो होने वाला नहीं है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या ऊपर ही उतार देंगे। ठीक है, देखिए 8 ब्रैकेट में तुम्हारा क्या है, कड़ी में 7 माइनस कड़ी में तुम्हारा क्या है 3 है। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गया। 7 का वर्ग तुम्हारा क्या होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। जब वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो क्या आएगा 7 आएगा, माइनस माइनस वर्ग से वर्गमूल कट गया तो तुम्हारा क्या आ गया 3 आ गया। दोस्तों ऐसे करो या तो कैसे करना है, देखिए आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, कड़ी में 7 का स्क्वायर है, तो कड़ी में तुम्हारा 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो कड़ी में 7 का स्क्वायर है, इसे लिखेंगे कई बार, 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 7। अब हम लोग क्या करेंगे एक ही में लिख लेंगे। ठीक है, तो 7 गुणे 7 कर दिए बराबर 7 सत्ते तुम्हारा क्या होता है, 7 सत्ते क्या होता है दोस्तों 49 होता है। अब 49 का वर्गमूल तुम्हारा क्या होता है 7 होता है। ठीक है, यानी अगर किसी भी कड़ी में, अगर कड़ी में सेम संख्या से अगर गुणा किया जाता है तो कड़ी तुम्हारी क्या हो जाती है, हट जाती है, यानी टूट जाती है। ऐसे करो या कैसे करो, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, यानी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। ठीक है, जब कट जाएगा तो तुम्हारा क्या आएगा 7 आएगा। क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, या तो वर्ग से वर्गमूल करो या तो क्या करो, कड़ी में 7 लिखा कितनी बार है 2 बार है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, इसको एक ही कड़ी में लिखकर 7 गुणे 7 कर देंगे। 7 सत्ते तुम्हारा क्या होता है 49 होता है। और 49 का वर्गमूल तुम्हारा क्या होता है, 49 का वर्गमूल तुम्हारा क्या होता है 7 होता है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, कड़ी में 3 का तुम्हारा क्या है स्क्वायर है, कड़ी में 3 का क्या है तुम्हारा स्क्वायर है। ठीक है, इसे हम लोग कैसे करेंगे देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए। कड़ी में तुम्हारा क्या है 3 का तुम्हारा स्क्वायर है। ठीक है, कड़ी में 3 को कितनी बार लिखेंगे हम लोग 2 बार लिखेंगे, तो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 हम लोग क्या करेंगे दोस्तों एक ही में लिख लेंगे। ठीक है, 3 गुणे 3 कर लिए, अब बराबर कड़ी में 3 त्रिक का 9 और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। ठीक है, यानी अगर रूट में 3 है इसका 2 बार गुणा करेंगे, यानी अगर रूट में यानी कड़ी में सेम संख्या होने पर अगर 2 बार गुणा करेंगे कड़ी तुम्हारी क्या हो जाएगी टूट जाएगी, यानी हट जाएगी। या
वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। जब वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। या तो ऐसे करो, या तो कड़ी में 3 को 2 बार लिख लो, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, ठीक है। अब ये कहीं कड़ी में लिख लेंगे 3 गुणे 3, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। 3 त्रिक का तुम्हारा क्या होता है, 9 होता है, 9 होता है। और 9 का वर्गमूल तुम्हारा क्या होता है, 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं नेक्स्ट आगे। अब ऊपर वाली संख्या हम लोग ऊपर ही उतार देंगे, ठीक है। यहाँ पर 8 लिखा है तो 8 लिख लिए। कड़ी में तुम्हारा क्या है, कड़ी में तुम्हारा 7 है, माइनस तुम्हारा क्या है, 3 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 7 में से हम लोग 3 घटाएंगे। जब 7 में से 3 घटाएंगे तुम्हारा क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 एक कम 4 और 4 दूनी तुम्हारा क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। अब बराबर, ठीक है। तुम्हारा क्या बच गया, ऊपर तुम्हारा बच गया दोस्तों, देखिए तुम्हारा बचा है 2 बचा है, और कड़ी में तुम्हारा क्या बचा है, 7 माइनस कड़ी में तुम्हारा क्या बचा है, 3, ठीक है। नीचे तुम्हारा क्या बचा है, 1 बचा है, ठीक है। यानी 2 ब्रैकेट में कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग बार बार सॉल्व करते रहिए। अगर आप लोग बार बार सॉल्व नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जब इसे आप लोग बार बार लगाएंगे तब आएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं, आप लोग यह सूत्र याद कर लीजिए, यह सूत्र आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगर सूत्र याद नहीं रहेगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को करेंगे तब जब आप लोग यह सूत्र याद करेंगे तब। यानी a प्लस बी पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी किसका सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संघर्ष से तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है, ठीक है। सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा। बस जरूरत है तो ईमानदारी की, ठीक है। आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है। यह क्वेश्चन को आप लोग बार बार सॉल्व करिए। आज हम लोग क्या सीखे हैं, आज हम लोग सीखे हैं कि हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं आप लोग सीख गए हैं। अगर नहीं सीखे रहेंगे तो आप लोग बार बार इससे प्रयास करेंगे। अगर प्रयास करेंगे तभी तो आएगा, प्रयास नहीं करेंगे तो आने वाला नहीं है, ठीक है। हारता वही है जो प्रयास करना छोड़ देता है, कोशिश करना छोड़ देता है, ठीक है। आप लोग रिवीजन करिएगा, ठीक है, बार बार लगाइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।